हेलो बच्चों, मैं हूं अजय फ्रॉम वेदोलॉजी डिफेंस एकेडमी और आज आपके सामने फिर जुड़ चुका हूं एक नया टॉपिक लाके मैथ्स में, जो कि है मेरा एलसीएम एंड एचसीएफ। देखो गाइस, ये पूरा वन शॉट होने वाला है। इस पूरे वन शॉट में मैं सारे के सारे जितने मेरे कॉन्सेप्ट्स हैं या जितनी मेरी ट्रिक्स हैं किससे रिलेटेड, एलसीएम एंड एचसीएफ से रिलेटेड, वो सारी की सारी मैं इसमें देखने वाला हूं। ठीक है, तो विदाउट एनी टाइम वेस्टिंग, बिना कोई टाइम बर्बाद करें, हम अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं दोस्तों। ठीक है, तो पहले हम कुछ कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे, फिर कुछ और कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे और फिर उनके हम देखेंगे एग्जांपल्स। ठीक है, देखो अब पहला मेरा जो टॉपिक आता है इसमें फैक्टर्स। फैक्टर्स क्या होता है भाई? सभी को पता है भाई फैक्टर्स क्या होता है। फैक्टर्स वो नंबर्स होते हैं जो दूसरे नंबर को क्या करेंगे, कंप्लीटली डिवाइड करेंगे। जैसे कि देखो, अभी समझ में नहीं आएगा, अभी देखो, अभी बताता हूं। अगर मैं बोलूंगा एक नंबर ले लिया मैंने 6, मैंने क्या ले लिया, एक नंबर ले लिया गाइस, एक नंबर ले लिया मैंने 6। अगर मैं कहूंगा 6 के फैक्टर्स लिखो, तो तुम लिख दोगे सर, तुम बोल दोगे 1, तुम कह दोगे 2, तुम कह दोगे 3 और तुम कह दोगे 6। अब ये नंबर्स हैं क्या? ठीक है, अभी तो मैंने तुम्हें बोला कि फैक्टर्स लिखो, तुमने फटाफट से 1 2 3 6 लिख दिया, लेकिन फैक्टर्स का मतलब होता क्या है? फैक्टर्स का मतलब वो मतलब होता है कि ऐसे नंबर्स जो कि उस नंबर को कंप्लीटली डिवाइड कर देंगे। जब भी मैं इन नंबर से इसको डिवाइड करूंगा तो रिमाइंडर मेरा कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो बेसिकली ये मेरे क्या हो जाते हैं, फैक्टर्स हो जाते हैं। ठीक है, जैसे अगर मैं 12 की बात करूं तो 12 के फैक्टर्स क्या क्या होते हैं, 1 2 3 4 6 एंड 12। मतलब ये सारे वो नंबर्स हैं जिनसे अगर मैं 12 को डिवाइड करूंगा तो मेरा रिमाइंडर क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो फैक्टर बहुत ही आसान सा था। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है मेरा मल्टीपल। देखो भाई, मल्टीपल बहुत सारी डेफिनेशन होती है, सिंपल भाषा में बताऊंगा, उसकी ना तुम टेबल लिखना शुरू कर दो। टेबल तो सबको पता ही है। अगर मैं बोलूंगा 5 के मल्टीपल लिखो तो 5 10 15 20 25 30 एंड सो ऑन, तुम जाते रहो, उसको मैं क्या बोल दूंगा, मल्टीपल बोल दूंगा। तो मल्टीपल सिंपल भाषा में बोल रहा हूं कि उसकी आप क्या कर दो, बस टेबल लिखना शुरू कर दो। जैसे कि देखो यहाँ पर मैं बोलूं 4 के मल्टीपल्स क्या क्या होते हैं, देखो तो 4 के मल्टीपल्स क्या है, 4 8 12 16 20 और ऐसे ऐसे क्या हो जाएगा, आगे चलते रहेंगे। तो मल्टीपल सिंपल सी बात हो गई। ठीक है, बस एक क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ अ गिवन नंबर हो जाता है मेरा मल्टीपल। सिंपल भाषा में उसकी आप टेबल लिखना शुरू कर दीजिए, वो क्या हो जाएगा, मेरा मल्टीपल हो जाएगा। तो गाइज अब हम बढ़ते हैं अपना नेक्स्ट टॉपिक पे, जो कि हमारा एलसीएम। ठीक है, जो कि हमारा मेन चैप्टर का नाम ही एलसीएम है भाई, एलसीएम एंड एचसीएफ। तो पहला टॉपिक आ गया मेरा एलसीएम। तो एलसीएम का फुल फॉर्म क्या होता है भाई? एलसीएम का फुल फॉर्म होता है लीस्ट कॉमन मल्टीपल। ठीक है भाई, ये तो हो गई फुल फॉर्म की बात। अब डेफिनेशन या होता क्या एलसीएम? तो एलसीएम देखो, पहली बात तो 2 नंबर का निकाला जाता है, किसी भी सिंगल टर्म का नहीं निकालोगे, 2 टर्म का निकालोगे या 2 से ज्यादा टर्म्स का निकालोगे। तो एलसीएम क्या होता है? एलसीएम वो सबसे छोटा नंबर होता है जो कि उन दोनों से क्या हो जाएगा, पूरा का पूरा डिवाइड हो जाएगा। जैसे कि देखो, जैसे कि मैं एक छोटा सा एग्जांपल लेता हूं, 4 एंड 6 लिया मैंने, 4 एंड 6। अब इसके देखो पहले प्राइम फैक्टराइजेशन कर देता हूं। अब प्राइम फैक्टराइजेशन करते कैसे, देखो भाई ये कर दिया मैंने। ठीक है, तो 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 1 जा 2 3 और 3 1 जा 3, ये हो गया। तो ये हो गए इसके प्राइम फैक्टर्स। तो इन प्राइम फैक्टर्स को आपस में कर दो मल्टीप्लाई, तो ये क्या हो जाएगा, देखो 3 2 जा 6, 6 2 जा 12। तो यहां से मेरा एलसीएम कितना आ गया, 12 आ गया। इसका मतलब क्या है कि 4 और 6 से पूरा का पूरा डिवाइड होने वाला सबसे छोटा नंबर, देखो वापस बोल रहा हूं, ध्यान सुनना, 4 और 6 से डिवाइड होने वाला सबसे छोटा नंबर कौन सा हो जाएगा, मेरा 12 हो जाएगा। इसी को मैं क्या बोल देता हूं, एलसीएम बोल देता हूं। बस सिंपल सी बात है। ठीक है, 4 और 6 से डिवाइड होने वाला सबसे छोटा नंबर क्या हो जाएगा, 12 हो जाएगा। देखो आप चेक भी कर सकते हो। अब चेक क्या करना, देखो 12 से छोटा नंबर क्या होता है, 11 होता है। क्या 4 से डिवाइड होता है, नहीं होता है। क्या 6 से डिवाइड होता है, नहीं होता है। आगे आ जाओ 10 पे, ये तो भी किसी से नहीं होता। ऐसे करते करते 8 पे आऊंगा, 8 4 से तो हो जाएगा, लेकिन क्या 6 से होगा, नहीं होगा। तो 12 इकलौता नहीं, सबसे छोटा वो नंबर है जो 4 से भी डिवाइड हो जाएगा और 6 से भी डिवाइड हो जाएगा। तो इसी को मैं क्या बोलता हूं, एलसीएम बोलता हूं, बस सिंपल भाषा। ठीक है, तो ज्यादा दिमाग में लोड नहीं लेना है आपको। सिंपल भाषा में अगर मैं एलसीएम की बात करूं तो एलसीएम में आप क्या लोगे, आप वो सबसे छोटा नंबर लोगे जो दोनों के दोनों नंबर से या 2 से ज्यादा जो भी नंबर है सबसे डिवाइड हो जाएगा। जैसे कि देखो यहां पर एक नंबर ले रखा है 24 एंड 60। ठीक है, आपको एक करने का दूसरा तरीका देखो, एक तो प्राइम फैक्टराइजेशन हो गया, एक आप क्या कर सकते हो, नॉर्मल उसके फैक्टर्स लिख सकते हो पावर के टर्म्स में। जैसे देखो मैंने 24 को कैसे लिख दिया, 2 की पावर 8, तो सॉरी 2 की रेज़ टू द पावर 3। इसका मतलब क्या हो गया, 8 आ गया यहां से और 8 3 कितना होगा, 24। तो ये मैंने क्या कर दिया, इसके फैक्टर्स बना दिए। वैसे 60 करो, 60 का हो जाएगा 2 की पावर 2 मतलब 4, 4 इंटू 3 इंटू 5 कितना हो जाएगा आपका, 60 हो जाएगा। अब अगर पावर्स में दिया होगा, अगर पावर्स में हो जाएगा, तो पावर्स में मैं एलसीएम कैसे निकालूंगा, देखो पावर्स में पहले क्या करूंगा, सारे जो नंबर्स होंगे मेरे को उनको प्राइम नंबर्स में लिख दूंगा। देखो 2 भी मेरा प्राइम नंबर है, 3 भी प्राइम नंबर है, यहां पर भी प्राइम नंबर है, ये भी प्राइम नंबर है, ये भी प्राइम, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अच्छा, अब देखो पहले ना कॉमन प्राइम नंबर देख लो। पहले कॉमन कौन सा है, 2 है कॉमन प्राइम नंबर। अब कौन सा लिखूंगा, 2 की पावर 3 लिखूंगी, 2 की पावर 2 लिखूं। तो कभी भी अगर मेरा एलसीएम पूछेगा, कभी भी देखना एलसीएम की बात करो, एलसीएम तो मेरे को कौन सा नंबर लिखना है जो हाईएस्ट पावर रखता है, जिसकी पावर बड़ी होगी। देखो यहां 2 की पावर 3 बड़ी है तो 2 की पावर 3 आ गई। अब वैसे मैं क्या करूंगा, 3 की पावर में चेक करूंगा।
अब देखो यहाँ पर दोनों की पावर सेम है तो आप किसी को भी लिख दो, कोई दिक्कत नहीं। और मेरा बच क्या 5, तो मैंने 5 को क्या करा, वैसे कॉपी कर दिया और एलसीएम निकालने के लिए तीनों को मल्टीप्लाई कर दिया, तो मेरा एलसीएम कितना आ जाएगा 120। तो 120 वो सबसे छोटा नंबर है जो 24 से भी और 60 से भी क्या हो जाएगा, कंप्लीटली डिवाइड हो जाएगा। तो यही था मेरा एलसीएम। देखो बहुत ही आसान था, बेसिक से अगर मैं आपको वापस एक बार रिवाइज करा दूं या वापस से अगर आपके लिए रिपीट कर दूं, तो एलसीएम वो सबसे छोटा नंबर होता है, वो सबसे छोटा नंबर होता है एलसीएम, जो बाकी दोनों से कंप्लीटली क्या हो जाए, डिवाइड हो जाए। बस बाकी दो या दो से ज्यादा नंबर्स होंगे तो उनसे कंप्लीटली डिवाइड हो जाएगा, उसको मैं क्या बोलूंगा, एलसीएम बोलूंगा। ठीक है गाइस, चलो अगला आ जाओ। अगला देखो, अगला भाई एलसीएम का भाई है एचसीएफ। एचसीएफ का फुल फॉर्म होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। एचसीएफ का फुल फॉर्म क्या होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ठीक है, अब यहां पर इसका मतलब क्या होता है, देखो इसका मतलब ये होता है, जैसे पहले इसको एग्जांपल से लेते हैं। जैसे मान लो मैं यहां पर लेता हूं 12 मैंने क्या लिया, एक नंबर ले लिया 12 और मान लेते हैं मैंने ले लिया 18। ठीक है, अब मैंने बोला भाई इन दोनों का ना एचसीएफ निकालो। तो एचसीएफ का मतलब क्या होता है, ऐसा या वो सबसे बड़ा नंबर, वो सबसे बड़ा नंबर जो इन दोनों को कंप्लीटली डिवाइड कर देगा। तो देखो अगर मैं इसको 6 से डिवाइड कर देता हूं, देखो होने के लिए 2 से भी हो जाएगा, 3 से भी हो जाएगा, दोनों 2 से भी हो जाएगा, 3 से भी हो जाएगा, लेकिन मेरे को पहली बारी में सबसे बड़ा नंबर लेना है। ठीक है, पहली बारी में ही सबसे बड़ा नंबर लेना, तो मैंने क्या ले लिया, 6 ले लिया। तो देखो 6 2 12 हो गया, कट गया। अब वैसे यहां पर 6 3 सा करूंगा, कितना आ गया, 18 आ गया, कट गया। मतलब 6 वो सबसे बड़ा नंबर है जो दोनों को क्या कर रहा है, कंप्लीटली डिवाइड कर रहा है। तो 6 क्या हो जाएगा, इनका एचसीएफ हो जाएगा, बस खत्म। यही होता है मेरा एचसीएफ। अच्छा, अब एचसीएफ को एक और नाम से बोलते हैं भाई, एचसीएफ का एक दूसरा नाम भी है, वो क्या है भाई, जीसीडी, जिसको बोलते हैं ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर। ठीक है, एचसीएफ को एक दूसरा नाम भी दे दिया हमने, वो क्या हो जाएगा, जीसीडी। अगर कभी आपको बोलता है भाई जीसीडी निकालो, तो एचसीएफ की तरफ निकाल दो, और एचसीएफ निकालो बोलता है तो आपको एचसीएफ ही निकालना है। ठीक है, इस कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। मैंने क्या किया, इन दोनों को क्या निकालने, एचसीएफ निकालने। तो देखो दूसरा तरीका क्या होता है करने का, आप पहले ना सबके फैक्टर्स लिख दो। 24 का फैक्टर होगा 1 2 3 4 6 8 12 24, वैसे 30 का फैक्टर लिख दिया 1 2 3 4 6 9 12 18 36। इतना कर दिया मैंने, दोनों के फैक्टर्स लिख दिए। देखो दोनों के यहां पर। अब उसके बाद मैं क्या करूंगा, दोनों के जितने भी कॉमन फैक्टर्स हैं, जितने भी कॉमन फैक्टर्स हैं, देखो अभी आंसर नहीं आया, मैं बता रहा हूं, जितने भी कॉमन फैक्टर्स हैं वो लिख दो। जैसे 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 6 हो गया, 12 हो गया। देखो मैंने सब लिख दिए, कॉमन फैक्टर्स लिख दिए। अब नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, इन कॉमन फैक्टर में जो सबसे बड़ा नंबर है, सबसे बड़ा नंबर कौन सा है, 12, तो वही क्या हो जाएगा, इसका एचसीएफ हो जाएगा। तो एचसीएफ वो नंबर होता है, वो सबसे बड़ा नंबर होता है जो दोनों नंबर्स को क्या कर देगा, कंप्लीटली डिवाइड कर देगा भाई। तो ये था मेरा एचसीएफ, जो कि बहुत ही आसान सा था। देखो अब आ जाओ, नया टॉपिक है मेरा, जो कि आपके लिए थोड़ा सा अलग हो सकता है या किसी को पता भी होगा भाई। ठीक है, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो जाता है भाई। यहां से ना सीधा सीधा आपको पूछ देगा कि भाई एक फ्रैक्शन दे देगा, फ्रैक्शन का बोल देगा एचसीएफ निकालो, या फ्रैक्शन का बोल देगा एलसीएम निकालो। तो उसके लिए एक छोटा सा, बहुत ही मतलब खत्म फॉर्मूले, मतलब ये दो हैं, इनको अगर मैं देख लूंगा तो भाई मोस्टली मेरा मतलब क्वेश्चन गलत होने के चांसेस होते ही नहीं है इसमें। अब फॉर्मूला है क्या, या क्या है, अब देखो मेरे को बोल देगा फ्रैक्शन का एलसीएम निकालना है। फ्रैक्शन मतलब जो अपॉन के फॉर्म में, ऐसे पी अपॉन क्यू के फॉर्म में मैं लिख दूंगा, उसको क्या बोल दूंगा, फ्रैक्शन बोल दूंगा। ठीक है, वैसे मेरे को एचसीएफ का निकालना है, फ्रैक्शन का निकालना है। अब याद क्या रखना है आपको, देखो जब भी मैं फ्रैक्शन बोलता हूं तो ऊपर वाले को न्यूमरेटर बोल देते हैं, नीचे वाले को क्या बोलते थे, डिनोमिनेटर बोलते हैं। बस इतना तो सबको पता ही होगा। ठीक है, अब देखो याद क्या करना है आपको, सिंपल सा, अगर एलसीएम बोला है उसने, एलसीएम पूछा है, तो न्यूमरेटर का निकाल दो एलसीएम, न्यूमरेटर का क्या निकाल दोगे, एलसीएम निकाल दोगे, और डिनोमिनेटर क्या बचा, इसका निकाल दोगे एचसीएफ। कब, जब मुझसे जो चीज पूछेगा ऊपर वाले का, वो न्यूमरेटर का वही चीज निकाल देना आप लोग। जैसे कि देखो यहाँ पर एलसीएम पूछा, तो मैंने क्या बोला, न्यूमरेटर का क्या निकाल दिया, एलसीएम निकाल दिया, और एचसीएफ क्या हो जाएगा, डिनोमिनेटर का एचसीएफ हो जाएगा। अगर वो एचसीएफ पूछता, अगर ये न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर है, अगर वो एचसीएफ पूछेगा तो मैं न्यूमरेटर का क्या करूंगा, एचसीएफ निकाल दूंगा, और डिनोमिनेटर का क्या निकाल दूंगा, एलसीएम निकाल दूंगा। जो भी चीज पूछी हुई होगी वो मैं न्यूमरेटर का निकाल दूंगा, और जो बच जाएगा उसको मैं डिनोमिनेटर से निकाल दूंगा, कोई दिक्कत। चलो अभी देखो, ये तो थ्योरेटिकल चीज थी। अब एक एग्जांपल लेते हैं। अब एक एग्जांपल देखो, सिंपल सी बात है, बहुत ही आसान सा एग्जांपल ले लिया। फाइंड द एलसीएम ऑफ 1/3, 2/9, 5/6, 4/27। देखो 1/3, 2/9, 5/6 और 4/27। ठीक है, ये मेरा नंबर हो गया, मेरे को निकालना है क्या, इसका एलसीएम निकालना है। अब मैंने अभी क्या बोला, जिस भी नंबर का जो भी पूछा होगा, पूछा क्या है, एलसीएम, तो इसमें जो भी न्यूमरेटर है, मतलब ये जो पार्टी है, ये जो पूरी पार्टी है, इसका निकाल दो आप एलसीएम, और जो बच गया नीचे, इसका निकाल दो एचसीएम, बस खत्म, सिंपल सा। अब देखो ऊपर तो आप एलसीएम निकालने जाओगे तो कितना आ जाएगा, 5 2 10 और 10 10 10, कितना आ गया, 10 नहीं आएगा। इसका एलसीएम कितना आएगा, दोस्त देखो देखो जरा सोचो। ठीक है, इसका एलसीएम आ जाएगा 20। कितना आ गया एलसीएम, 20 आ गया, खत्म। अब आप वैसे नीचे वाले नंबर देखो, ऊपर वाले को तो मैंने एलसीएम निकाल दिया,
अब अगर मैं नीचे वाले की बात करूं तो नीचे वाले का एचसीएफ क्या हो जाएगा भाई, नीचे वाले का एचसीएफ हो जाएगा, खत्म। ठीक है, तो ये था हमारा पहला एग्जांपल। अब हम एक और एग्जांपल ले लेते हैं तुम्हारे लिए। अब इसमें पूछा क्या, देखो फाइंड द एचसीएफ ऑफ 4/5, ठीक है, 6/8 एंड 8/25, यही पूछा मुझसे। अब देखो जो चीज पूछा गया है, पूछा क्या, एचसीएफ पूछा है, तो भाई उड़ते हुए जो भी न्यूमरेटर है उसका निकाल दो तुम एचसीएफ, उसका निकाल दो एचसीएफ। तो 4, 6 और 8 का एचसीएफ कितना आ जाएगा मेरा, 2 आ जाएगा, सिंपल सी बात होगी। अब बच क्या गया, एलसीएम बच गया, तो भाई जो नीचे वाली पार्टी है 5, 8 और 25, इसका आप निकाल दो एलसीएम, तो इसका एलसीएम आ जाएगा 5 और 25, ठीक है, इसका एलसीएम आ जाएगा आपका 200 आ जाएगा। तो अगर मैं बोलूं कि इस पूरे टर्म का एचसीएफ कितना हो जाएगा, तो उसका एचसीएफ हो जाएगा 2/200, खत्म। इसको आप आगे भी सिंप्लीफाई कर सकते हो, लेकिन इतना ही छोड़ दो, वो हम ऑप्शन को देख के करेंगे कि हमसे क्या पूछा गया। तो ये थे मेरे 2 बेहतरीन से एग्जांपल। तो गाइस हमारा अगला जो टॉपिक है वो है एचसीएफ एंड एलसीएम ऑफ पॉलिनोमियल। देखो अब कुछ सोचोगे सर ये पॉलिनोमियल तो अलजेब्रा का पार्ट है, भाई अलजेब्रा का पार्ट नहीं है, ये थोड़ा बहुत कनेक्ट करेगा आपका अलजेब्रा से। देखो अभी आपको मैं बेसिक सा या थोड़ा बहुत बता दूंगा, लेकिन जब हम अलजेब्रा का टॉपिक पढ़ेंगे तब आपको ये और इजीली और भी अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा। देखो फर्स्ट वाला तो आपको अभी समझ में आ जाएगा, लेकिन जो थोड़ा सेकंड वाला जिसमें मेरे को पॉलिनोमियल्स, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फैक्टर्स निकालने होंगे, वो हम आपको अलजेब्रा में देखेंगे। अब देखो करना क्या है, यहाँ पर पहला क्वेश्चन है कि फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ 15x² y³ z और 18xy² z², ये है भाई नंबर। अब देखो कुछ नहीं करना है, इसके फैक्टर बना दो, तो 3 × 5 15 × x² × y³ × z हो गया इसका, और इसका करूंगा तो 3 3 9 × 2 18 × x × y² × z²। ये मैंने क्या बना दिया, इसके फैक्टर्स बना दिए। अब फैक्टर्स बनाने के अगर मेरे को निकालना है, चलो पहले निकाल देता हूं मैं एचसीएफ। एचसीएफ निकालने के बाद देखो पहले कॉमन देख लो, कॉमन क्या क्या, देखो एक बार 3 है तो एक बार लिख दो 3, लिख दिया 3 कॉमन। अब देखो 5 तो है नहीं, तो 5 को लिखूंगा नहीं, 3 एक बार ऑलरेडी लिख चुका हूं तो अब लिखूंगा नहीं, 2 है नहीं, ठीक है। अब जो मेरे जो वेरिएबल टर्म्स रह जाएंगे, जैसे x² y² z या xyz जो भी रह गया, उसमें मैं क्या करूंगा, उसमें सबसे छोटी वाली पावर ले लूंगा जो भी टर्म्स है। देखो जैसे x दोनों जगह, तो यहां पर x का छोटा वाला वैल्यू ले लो x। y में देखो, y में छोटा कौन सा पावर में, y का स्क्वायर है, तो ले लो y², और z में क्या बच गया, z बच गया, तो ये क्या हो जाएगा इसका एचसीएफ। तो इसका एचसीएफ क्या आ जाएगा, 3xy² nz, ठीक है। अगर मैं यहीं पर बात कर दूं एलसीएम की, तो एलसीएम में देखो जो जो कॉमन है पहले उसको, पहले हम देखते हैं नॉर्मल क्या क्या कॉमन है। देखो 3 एक बार कॉमन है तो मैंने लिख दिया 3। अब बच क्या नंबर, 5 बच गया, 5 नीचे तो है नहीं तो एक बार लिख दिया, नीचे भी होता तो एक बार लिख लेता, ठीक है। और मेरा बच गया यहां से 3 3 9 9 2 18, ठीक है, और 3 2 6 6 5 30 30 से रहने तो अभी वाला था। एलसीएम क्या हो, इसका गड़बड़ क्यों कर रहा हूँ, 3 को तो एक बार लिख लिया, निकालो, ठीक है। तो ये 3x × y² × z ये मेरा क्या हो जाएगा, एचसीएफ हो जाएगा। अगर मैं वहीं पर एलसीएम की बात कर दूं, अब मेरा अगला टॉपिक अगला जो क्या निकालना, क्या पूछा गया इसमें, वो पूछा गया एलसीएम। तो एलसीएम के मैं क्या करूंगा, देखो इसमें तो मैं क्या कर रहा था, सबसे छोटी पावर ले रहा था किसी भी चीज, चाहे नंबर्स हो चाहे वेरिएबल्स हो, इसमें उसका उल्टा कर दूंगा। जैसे देखो यहाँ पर 3 एक बार है, यहाँ पर 3 का पावर 2 है, इसको मैं ऐसे भी तो लिख सकता हूं दोस्त, इसको सिंपल सा 3² भी तो कर सकता हूं ऐसे, क्योंकि 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, 9 2 कितना हो जाएगा, 18 हो जाएगा। अब जो जो नंबर में कंपेयर करना है उसमें मैं बड़ी पावर ले लूंगा एलसीएम में। तो देखो 3 की पावर 2 है, 3 की पावर 1, तो ऑब्वियसली 3 की पावर 2 हो जाएगी, ठीक है। अब 5 नीचे तो है नहीं तो एक बार लिख दो 5, अब 2 भी ऊपर है नहीं तो 2 लिख दो एक बार, ठीक है। अब बच गए जो भी मेरे वेरिएबल्स बच गए जिसमें पावर्स कंपेयर करने को आ रही है, तो उसमें बड़ी पावर लिख दो, तो यहां से आ जाएगा x², और फिर ये हो गया x², और फिर हो जाएगा आपका y³ और z में क्या हो जाएगा z²। तो ये क्या हो जाएगा मेरा, उसका एलसीएम हो जाएगा, खत्म। एचसीएफ में मैं पावर के नंबर के साथ साथ जो भी वेरिएबल बच रहा था उसकी सबसे छोटी पावर ले रहा हूं, और एलसीएम में उसी का मैं क्या कर दे रहा हूं, उल्टा कर दे रहा हूं। तो देखो पहला वाला तो बहुत ही इजी था, ठीक है। अब देखो दूसरा वाला करते हैं। अब अगर मैं दूसरा टर्म बोलूं, तो दूसरा टर्म देखो x² - 4, और दूसरा क्या दे रखा है उसमें, x - 6 x²। अब अगर इसके मेरे को एलसीएम या इसका एलसीएम या एचसीएफ निकालना है, तो भाई पहले मुझे बनाने पड़ेंगे इसके फैक्टर्स। अभी देखो थोड़ा बहुत किसी को समझ में नहीं आ सकता, क्योंकि जो ये मेन टॉपिक है ये हम पढ़ेंगे अब तो किसमें, अलजेब्रा में पढ़ेंगे, ठीक है। अब अलजेब्रा में देखो ये सिंपल से एक आइडेंटिटी होती है a² - b², यहाँ पे a² - b² मतलब x² - 2 का स्क्वायर।
तो ये हो जाएगा x+2 और ये हो जाएगा x-2। तो ये क्या होगा, इसके दो फैक्टर्स निकल गए। अब वैसे इसके फैक्टर्स निकालूंगा तो इसके फैक्टर्स निकाल लूंगा मैं, कैसे निकालूंगा, इसके फैक्टर्स निकालूंगा स्प्लिटिंग मिडिल टर्म से। तो स्प्लिटिंग मिडिल, यहाँ मिडिल टर्म को स्प्लिट करूंगा मैं, तो ये हो जाएगा x² - 3x + 2x - 6। तो यहां से अगर मैं कॉमन निकालूंगा तो ये हो जाएगा x-3 + 2x-3। तो अगर इसकी फैक्टर्स की बात करूं तो ये हो जाएगा x-3 एंड आ जाएगा x+2। तो ये क्या होगा, इसके फैक्टर्स आ गए। देखो इसके फैक्टर्स ये आ गए और इसके फैक्टर्स ये आ गए। अगर अब मैं यहां पर HCF की बात करूंगा, HCF पूछ रहा हूं और निकालना क्या, दोनों, वैसे दोनों निकालना है, पहले मैं देखूंगा HCF निकालते कैसे। तो देखो पहले फैक्टर्स में देखो, एक आ रहा है x+2 x-2, एक आ रहा है x-3, एक आ रहा है x+2। आगे दोनों के दो फैक्टर्स। अगर मैं HCF की बात करूंगा तो देखो दोनों में कॉमन क्या है, तो दोनों में कॉमन क्या है, x+2 कॉमन। तो लिख दो HCF x+2, खत्म। जो भी चीज दोनों में कॉमन हो जाएगी वो मेरी क्या हो जाएगी, HCF हो जाएगी, पॉलीनोमियल की बात करूंगा। अगर मैं अब LCM की बात करूं तो जो कॉमन है उसको तो आप पहले एक बार लिख दो। तो x+2 तो मेरा दोनों एक एक बार कॉमन था, मैंने एक एक बार लिख दिया। देखो यहां पर भी x+2 है, यहां पर भी x+2 है, मैंने लिख दिया एक बार x+2। अब बचा गया, बच गया x-2 और x-3। तो इसको भी भाई एक एक बार लिख दो, वरना बुरा मान जाएंगे। तो मैंने लिख दिया x-2 और x-3। तो ये हो जाएगा मेरा LCM और ये हो जाएगा HCF। HCF में मेरे को क्या करना है, HCF में बस कौन सा लिखूंगा, जो कॉमन है उसको एक बार लिखूंगा, और LCM में जो कॉमन है उसको तो लिखना ही लिखना है, लेकिन जो बच गए हैं भाई उनको भी लिख देना एक एक बार, बस खत्म। यही था देखो मेरा HCF एंड LCM ऑफ पॉलीनोमियल। कितना आसान है। अब देखो थोड़ा सा यहाँ पर जो प्रॉब्लम आ सकती है, किसी को आइडेंटिटी नहीं पता होगी, या किसी को यहाँ पर बहुत लोगों को यहाँ पर स्प्लिटिंग मिडिल टर्म नहीं पता होगा, तो वो हम लोग अपनी जो अगली आने वाली क्लासेस होंगी अलजेब्रा उसमें सीखेंगे। ठीक है। अब देखो, अब अगर मैं एक नया छोटा सा कॉन्सेप्ट है, नया तो नहीं, सबको पता होगा, एक छोटा सा बहुत ही छोटा कॉन्सेप्ट है, ये बचपन से आप 5th 6th से पढ़ते आ रहे होंगे। अब कॉन्सेप्ट है क्या, कि अगर मैं HCF और LCM को मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरे को क्या मिल जाएगा, प्रोडक्ट ऑफ द टू नंबर। मतलब अगर मान लो मेरे को यहां पर नंबर दिया A और B, कोई भी दो नंबर है A और B, मुझे नहीं पता, अगर मैं बोलूंगा पहले इनका HCF निकाल दिया, मैंने HCF निकाल दिया, कुछ निकाल दिया, और वैसे इसका भी क्या निकाल दिया, LCM निकाल, तो इसमें ना कुछ रिलेशन बन जाता है। अब रिलेशन बनता क्या है, कि जब भी मैं HCF और LCM को मल्टीप्लाई करूंगा, ठीक है, जब भी मैं क्या करूंगा, HCF और LCM को मल्टीप्लाई करूंगा, तो वो किसके बराबर होगा, वो होगा उन दोनों प्रोडक्ट के, उन दोनों नंबर के प्रोडक्ट के बराबर। अभी समझ में नहीं आया होगा, थोड़ा बहुत तो आ गया होगा। तो देखो इसमें समझने के लिए मैं क्या करता हूं, एक एग्जांपल लेता हूं। एग्जांपल क्या, देखो द LCM ऑफ टू नंबर्स इज 36, ये क्या है मेरा LCM, और एंड देयर HCF इज 6, ये क्या है भाई मेरा HCF है। if the first number is 12 then the second number is, देखो उसने क्या बोला, एक नंबर 12 है और एक नंबर मुझे पता नहीं, एक नंबर 12 है और एक नंबर मुझे पता नहीं, तो मैं मान लेता हूं ये x है। तो उसने बोला कि भाई ये दो नंबर है, इनका जब LCM निकालूंगा वो आएगा 36 और इसका HCF निकालूंगा वो आएगा 6। तो मेरे को क्या बोला है कि दूसरा नंबर निकालो, भाई ये x को ढूंढना है मेरे को। तो x को ढूंढने के लिए मेरे को छोटा सा कॉन्सेप्ट क्या पता है, कि भाई HCF इंटू LCM इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ नंबर। तो मतलब देखो, अगर मेरे पास HCF है 36 और LCM है 6, इन दोनों का अगर मैं प्रोडक्ट करूंगा तो किसके बराबर होगा, जो दो नंबर्स मुझको गिवन है उनके प्रोडक्ट के बराबर होगा, जो कि हो गया ये। ठीक है, सिंपल सी बात हो गई। HCF इंटू LCM इज इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। तो एक नंबर 12 है, एक नंबर मुझे ढूंढना है। अब इसको ढूंढने के लिए मैं करूंगा क्या, इस 12 को इधर ले आऊंगा भाई, इस 12 को इधर ले आऊंगा, तो ये हो गया ये, और इधर बच जाएगा मेरा x। अब इसको सॉल्व करूंगा तो 6 1 जा 6, 6 2 जा 12, और 2 से ये कटेगा तो 2 1 जा 2, और ये आ जाएगा कैरी 1, 2 8 जा 16। तो x की वैल्यू कितनी आ गई यहां से, 18, खत्म। तो 18 वो दूसरा नंबर है, या 12 और 18 वो दो नंबर हैं जिनका मैं HCF निकालूंगा तो वो आएगा 6, और LCM निकालूंगा तो वो नंबर क्या आ जाएगा मेरा 36। तो ये था छोटा सा कॉन्सेप्ट, सभी को पता होता है, एक रिवीजन करा दिया मैंने आपको यहाँ पर। ठीक है। अब देखो एक और सिमिलर क्वेश्चन है भाई, ये सभी के लिए होमवर्क है, और जो भी आंसर देगा या जो भी कर लेगा इसको, भाई वो आंसर अपना कमेंट सेक्शन में डाल सकता है, मैं वहां पर बता दूंगा भाई सही किया कि गलत किया। ठीक है। अब देखो भाई, चैप्टर तो इतना ही था हमारे पास, ठीक है, ये छोटा सा चैप्टर था, लेकिन बहुत सारा इसमें ना छोटी छोटी ट्रिक्स थी, ट्रिक्स इन द सेंस की कहीं पे ना कंफ्यूज कर सकता था मुझे चैप्टर। तो मैंने आपको देखो पूरा का पूरा चैप्टर पढ़ा दिया है। अब मैं कोशिश कर रहा हूं कि देखो कि आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा। ठीक है। तो अब हम कुछ लाए, कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन है, देखो छोटे मोटे, यहाँ पर कुछ अगर कोई टॉपिक छूट गया होगा तो उसको मैंने इन प्रैक्टिस क्वेश्चन से क्या किया, आपके लिए कवर करने की कोशिश करी। ठीक है। अब देखो, अब पहला क्वेश्चन तो सिंपल बोल दिया भाई, LCM ऑफ 2.5 1.2 20 और 7.5। अब आप लोग कहोगे यार सर बाकी सब तो ठीक है, पॉइंट या डेसिमल में मैं HCF या LCM कैसे निकालूंगा। भाई कुछ नहीं करना है, पहले आप सिंपल से ना पॉइंट हटा दो इनका। पॉइंट हटाना तो सबको आता है। 22.5 को मैं लिख सकता हूँ 25/10, वैसे 1.2 को लिख सकता हूँ 12/10, 20 को 20 रहने दो, ठीक है, और 7.5 को आप लिख दो 7.5, ये लिख दिया। ठीक है। अब इसको आप सिंपलेस्ट फॉर्म में चेक कर दो, चेंज कर दो, तो 5/2 ये हो जाएगा 6/2,
ये हो गया 20/1 कह लो इसको, और ये हो जाएगा यहां से 5/15 और 5 बन गया सिंपलेस्ट फ्रैक्शन। अब देखो ये तो फ्रैक्शन बन गया भाई, अब फ्रैक्शन में निकालना तो सबको आता है। अब फ्रैक्शन में कैसे निकालना, देखो एलसीएम पूछा गया है, तो इसका मतलब क्या है, ऊपर वाले नंबर्स का मैं क्या निकाल दूंगा, एलसीएम निकाल दूंगा, और बचे मेरे क्या जो नीचे नंबर्स हैं उनका क्या निकाल दूंगा, एचसीएफ निकाल दूंगा। तो भाई देखो इतना सा ही करना था, इसमें बस एक एडिशनल स्टेप था कि पहले मुझे उसको फ्रैक्शन में करना था। फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना आप सभी को आता है, ठीक है, तो बस यही करना था। अब आगे आप इसका खुद करेंगे, ठीक है। मेरे को बस ये कॉन्सेप्ट बताना था कि जब भी डेसिमल में मेरे को एचसीएफ या एलसीएम निकालना होता है तो मैं कैसे करूं। तो सिंपली आप पहले उनको फ्रैक्शन में चेंज करो, और फ्रैक्शन में चेंज करने के बाद आप उसका नॉर्मली जो भी पूछा गया है न्यूमरेटर का वो चीज निकाल दो, और डिनोमिनेटर का जो बच गया वो निकाल सकते हो। ठीक है दोस्त, कोई दिक्कत। चलो भाई अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन बोल रहा था एलसीएम ऑफ टू नंबर्स इज 1056 एंड एचसीएफ इज 12 इफ वन ऑफ द नंबर्स इज 132 ऑब्टेन द अदर नंबर। भाई अब भी कॉन्सेप्ट पढ़ा था, अभी क्या कॉन्सेप्ट पढ़ा था, कॉन्सेप्ट ये था भाई एचसीएफ इनटू एलसीएम इज इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर। तो भाई यहां पर भी सिंपल सा वही कॉन्सेप्ट लग जाएगा। आपका एचसीएफ कितना है, एचसीएफ तो पता नहीं, एलसीएम ये रहा 1056, एचसीएफ हो जाएगा 12, एक नंबर है आपका 132 और आपसे पूछा गया है दूसरा नंबर। तो भाई ये तो बच्चों वाली कैलकुलेशन, अब ये तोड़ना करूंगा मैं आपके लिए, ये ठीक है। देखो कितना आसान सा, एक छोटे से फॉर्मूले से आप सीधा सीधा अगर ये क्वेश्चन पूछेगा तो आप कितनी इजीली आप स्कोर कर पाओ। ठीक है गाइस, तो यही था हमारा आज का टॉपिक जो कि एचसीएफ एलसीएम।